नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज दिस, ठीक है, वैल्यू दे रखी है हेनरीज लॉ कांस्टेंट की KH की, इट इज 1.67 into 10⁸ पास्कल, ठीक है। हमें क्या पूछा है? कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, क्वांटिटी ऑफ CO2 पूछा है, ठीक है। अब ये क्वांटिटी ऑफ CO2 हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? आइदर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं CO2 के मोल्स, या हम कैलकुलेट कर सकते हैं CO2 का मास, ठीक है। दोनों में से हम कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि प्रेजेंट है इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर, ठीक है। उसमें CO2 का प्रेशर कितना है? इट इज 2.5 atm, ठीक है। नहीं, दिस इज द प्रेशर ऑफ CO2 एट 298 केल्विन टेम्परेचर। अब एक चीज नोटिस करना कि यहाँ पे जो प्रेशर दे रखा है वो एक्चुअली एटमॉस्फेयर में है, जबकि हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो है पास्कल में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों में से किसी एक को तो चेंज करना पड़ेगा। आइदर वी कैन चेंज दैट हेनरीज कांस्टेंट फ्रॉम पास्कल टू एटमॉस्फेयर, या फिर हम लोग CO2 का प्रेशर को एटमॉस्फेयर से पास्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो वैल्यूज हमारे पास गिवन है पहले वो हम मेंशन कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास KH की वैल्यू है, हेनरीज कांस्टेंट, कितनी वैल्यू है? इट इज 1.67 into 10⁸ पास्कल, ठीक है। अब यहाँ पे एक रिलेशन में पहले से मेंशन कर देता हूं कि एटमॉस्फेयर और पास्कल का रिलेशन क्या है। तो 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 101.325 पास्कल, ठीक है। ये रिलेशन हमारे पास है। तो इसको यूज करके हम लोग जो प्रेशर ऑफ CO2 है उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं पास्कल में। तो प्रेशर ऑफ CO2 इट इज गिवन 2.5 एटमॉस्फेयर, ठीक है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2.5 into 101.325 पास्कल, ठीक है। नाउ अब हमें क्वांटिटी ऑफ CO2 निकालना है, ठीक है। अब क्वांटिटी ऑफ CO2 के लिए मैंने जैसे कि बताया कि मोल्स या मास हम दोनों में से कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास हेनरीज की कांस्टेंट की वैल्यू है, दैट मींस वी हैव टू यूज हेनरीज लॉ, है ना। तो हेनरीज लॉ यूज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, प्रेशर ऑफ CO2 गैस इक्वल्स टू हेनरीज कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। अब यहां ध्यान देना कि CO2 का मोल फ्रैक्शन हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसकी हेल्प से बाद में मोल्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो यहां से हम लोग CO2 का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इट विल बी इक्वल टू क्या होगा? प्रेशर ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय हेनरीज कांस्टेंट, राइट। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ओके, प्रेशर ऑफ CO2 कितना है? अभी भी हमने मेंशन किया है, जो कि हमने एटमॉस्फेयर से पास्कल में कन्वर्ट किया हुआ है, दैट इज 2.5 into 101.325, ठीक है। उसके साथ हमें डिवाइड करना है किसको? हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू को। तो हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू भी गिवन है, इट इज 1.67 into 10⁸, ठीक है। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है CO2 के लिए? 1.517 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई मोल फ्रैक्शन की, ठीक है। दिस इज द मोल फ्रैक्शन। नाउ अब हम इन मोल फ्रैक्शन की वैल्यू से मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें एक्चुअली जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें वाटर के मोल्स कितने हैं वो भी हमें निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले वाटर के मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास सॉल्यूशन कितना ml का है? 500 ml ऑफ सोडा वाटर, ठीक है। और तुम्हें मालूम ही है कि जब हेनरीज लॉ लगा रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास जो सॉल्यूट होगा CO2 उसकी क्वांटिटी काफी कम होगी, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मेंशन करते हैं हम लोग कि वॉल्यूम ऑफ सोडा वाटर कितना है? इट इज 500 ml, ठीक है। अब 500 ml को हम 500 ग्राम भी कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है वाटर की जो डेंसिटी होती है, ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ वाटर इट इज 1 ग्राम पर ml, जो कि ऑलरेडी हमने 11 में पढ़ा हुआ है। ओके, तब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं वाटर की। तो मोल्स ऑफ वाटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वेट यानी उसका मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मास अभी हमने कितना कंसीडर कर लिया इसका? 500 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कितना होता है? 18। तो यहां से हमें मोल्स मिल गए वाटर के कितने? इट इज 27.7
8, ठीक है, मोल्स ऑफ वाटर मिल गया। नाउ मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन का? मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ CO2, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या कर सकते हैं, मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ H2। अब क्योंकि यहाँ पे हमने मोल्स ऑफ CO2 को नेग्लेक्ट किया है, क्योंकि हमने H2O को जो सॉल्यूशन था उसमें पूरा का पूरा जो वाटर पार्ट है 500 ml कंसीडर किया है, हम इसको नेग्लेक्ट करके डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं कि इट कैन बी इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय डायरेक्ट मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। अब यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं मोल्स ऑफ CO2। तो मोल्स ऑफ CO2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ CO2 इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 मल्टीप्लाई बाय मोल्स ऑफ वाटर, करेक्ट। वैल्यू पुट कर देते हैं 1.517 इंटू 10⁻⁻³ ओके, एंड मल्टीप्लाई बाय कितने थे वाटर की मोल, इट इज 27.78 ओके। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, इट विल बी 42.14 एंड साथ में आएगा 10⁻³ मोल्स, ठीक है। सो दिस इज द मोल्स ऑफ CO2, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। और चाहे तो हम लोग इसको वेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मास इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मास ऑफ CO2 इक्वल्स टू दिस मोल्स ऑफ CO2 मल्टीप्लाई बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट या मोलार वेट, ठीक है। तो बाय दिस हमें क्या करना है, ये जो आंसर है हमारे मोल्स का, इसको मल्टीप्लाई करना है 44 से, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट CO2 का 44 है, वो हमारा आ जाएगा 1.854 ग्राम्स, ठीक है। तो हम इसे ग्राम्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम क्वांटिटी ऑफ CO2 को एक्सप्रेस करना चाहते हैं मास में। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है कि द वेपर प्रेशर्स ऑफ प्योर लिक्विड A and B आर 450 and 700 mm of Hg। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर दे रखा है दोनों का, ठीक है। अब टेम्परेचर क्या है 350 केल्विन पे है। अब हमें क्या पूछा, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mm of Hg। P टोटल पे दे रखा है, इट इज 600 mm of Hg। आल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। अब यहाँ दो बातें पूछी है, पहला पूछा है फाइंड द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, ओके, कंपोजिशन पूछा है, मतलब जो हमारा मिक्सचर है उसके अंदर दोनों की क्या क्वांटिटी, ठीक है। एज वेल एज हमें क्या पूछा है, आल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, यानी जब ये वेपर फेज में होंगे तब इनका क्या कंपोजिशन होगा। तो पहले जो हमारे पास गिवन डेटा है पहले हम वो मेंशन कर देते हैं। तो क्या गिवन है, सबसे पहले हमारे पास है कि दो लिक्विड्स हैं A और B, ठीक है। उसका प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर यानी P0A, उसकी वैल्यू कितनी है, इट इज 450 mm Hg, ठीक है। और P0B लिक्विड B का जो प्रेशर है इट इज 700 mm of Hg, ठीक है। और फाइनली हमें और गिवन है P टोटल, इट इज 600 mm of Hg, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। तो डाल्टन्स लॉ में हमने क्या लिखा है, P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB, यानी दोनों लिक्विड्स का जो प्रेशर होता है उसका सम। लेकिन PA क्या होता है, तो PA इक्वल्स टू P0A XA, है ना, और PB इक्वल्स टू P0B XB। P और PB का मतलब होता है जब वो सॉल्यूशन में होते हैं तब उनका प्रेशर कितना होता है। तो चलो ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो हम लिख सकते हैं P टोटल इक्वल्स टू P0A XA प्लस, अब यहां पे P0B को एज इट इज लिखता हूं, ठीक है, लेकिन XB की जगह मैं 1 माइनस XA मेंशन कर रहा हूं, ठीक है, ताकि जो मोल फ्रैक्शन हो XA के टर्म्स में हो जाए। नाउ अगर मैं इसमें से कॉमन लेता हूं तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा,
इट विल बी पी नॉट बी, फिर प्लस ब्रैकेट में पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एंड एक्स ए। ठीक है, अब यहां से हम लोग मोल फ्रैक्शन ए का कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो पी टोटल की वैल्यू कितनी है? इट इज 600। ओके, पी नॉट बी की वैल्यू कितनी है? इट इज 700 प्लस पी नॉट ए इट इज 450 माइनस 700, ओके, एंड मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, अब यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना आएगा? तो इट इज 0.40। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन हमारे पास आ गया ए का। ठीक है, अब ए का मोल फ्रैक्शन है तो बी का भी निकाल सकते हैं। एक्स बी इज इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस एक्स ए, करेक्ट। तो यहां से वैल्यू आएगी 0.60। तो एक्चुअली हमारे पास दोनों के मोल फ्रैक्शंस आ चुके हैं। ओके, अब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इन कंपोनेंट्स का प्रेशर इन द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन में कितना प्रेशर ये शो कर रहे हैं। ओके, तो अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। इनिशियली क्या कैलकुलेट करना हमें? पी ए। तो पी ए की वैल्यू क्या थी? इट इज एक्स ए डॉट पी नॉट ए। एक्स ए अभी हमने कैलकुलेट कर लिया है, इट इज 0.40 मल्टीप्लाई बाय पी नॉट ए जो कि हमें मालूम है इट इज 450। ओके, कितना आया प्रेशर ऑफ इसका? तो आंसर आया 180 mm Hg। ठीक है, सिमिलरली हम लोग इसी तरह से, हमें पूछा ना फाइंड द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, तो अब हम लोग पी भी निकाल लेते हैं। उसका वैल्यू होगा xp डॉट पी नॉट बी। तो वैल्यू कितनी आएगी? इट इज 0.60 मल्टीप्लाई बाय कितना है पीबी? इट इज 700। ओके, तो कितना आंसर आ रहा है? इट इज 420 mm ऑफ Hg। ठीक है, अब दोनों का हमारे पास एक्चुअली प्रेशर तो आ गया। अब एक और चीज पूछा, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। अब कंपोजिशन मतलब क्या करना है? इनका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन हम दोनों के कैलकुलेट कर सकते हैं, ए के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोल फ्रैक्शन ले लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या लेंगे? प्रेशर ऑफ ए। ध्यान देना, मोल फ्रैक्शन हमें लेना है प्रेशर ऑफ ए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ ए अभी हमें कितना मिला था? इट इज 180 डिवाइडेड बाय 180 प्लस 420। ओके, तो कितनी वैल्यू आई मोल फ्रैक्शन की? देखो 0.3। तो इसी तरह हम लोग चाहें तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं प्रेशर ऑफ बी के लिए। उसके लिए कैलकुलेशन हमें सिर्फ क्या करना है? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर ऑफ ए। तो इससे हमें वैल्यू मिल जाएगी 0.7। ठीक है, तो ये हमारे फाइनल आंसर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने फाइनली जो कैलकुलेशन की है वो है दिस, जो कि प्रेशर ऑफ ए है। ओके, देन दिस जो कि प्रेशर ऑफ बी है, और फाइनली ये मोल फ्रैक्शन की वैल्यूज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है? देखो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mm ऑफ Hg। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दिया है ना। अब इसमें क्या किया है? 50 ग्राम यूरिया को डिसॉल्व किया है। यूरिया इज अ सॉल्यूट, ठीक है, वाटर इज अ सॉल्वेंट। तो यूरिया का वेट यानी W2, तुम्हें याद ही होगा हमेशा हम लोग सॉल्यूट को 2 मानेंगे एंड सॉल्वेंट को 1। जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो सॉल्यूट सेकंड नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं और सॉल्वेंट को 1। तो यूरिया यानी सॉल्यूट, उसका वेट है W2 है 50 ग्राम। अब इसको डिसॉल्व किया 850 ग्राम ऑफ वाटर। तो 850 ग्राम जो होगा ये वाटर का यानी सॉल्वेंट का वेट है यानी W1। नाउ कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोरिंग। दो चीजें कैलकुलेट करनी है, वेपर प्रेशर भी कैलकुलेट करना है और साथ में रिलेटिव लोरिंग यानी RLVP भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है डेटा वो मेंशन कर देता हूं। वाटर सॉल्वेंट है, ठीक है, तो मेंशन कर देता हूं वाटर जो है इट इज सॉल्वेंट। ठीक है, और जो सॉल्वेंट है वाटर उसका वेपर प्रेशर प्योर वाटर का P नॉट वो कितना? इट इज 23.8 mm Hg। ठीक है, सेकेंड चीज क्या मेंशन की है? यूरिया। ठीक है, यूरिया इज सॉल्यूट। ठीक है, और उस सॉल्यूट का वेट दे रखा है W2। ठीक है, इट इज 50 ग्राम। ओके, दो चीजें हमें क्वेश्चन में मेंशन है।
और क्या मेंशन है साथ में, और हम लोग चाहे तो W1 यानी वाटर का वेट, ये कितना है क्वेश्चन में दे रखा है, इट इज 850 ग्राम, ठीक है। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, ये तो हमें पता है कितना होता है, इट इज 18 ग्राम पर मोल। और यूरिया का भी हम लोग मॉलिक्यूलर वेट जानते हैं, M2 विच इज 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पे, तो कैलकुलेट दो चीजें करनी है। एक तो हमें क्या पूछा है कि कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन, यानी हमें वाटर का वेपर प्रेशर निकालना है बट इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा PS से। और दूसरा हमें क्या कैलकुलेट करना है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ध्यान देना है, रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग का मतलब होता है RLVP। रिलेटिव लोअरिंग का मतलब होता है जब हम लोग डिफरेंस लेते हैं प्योर, ठीक है, प्योर वाटर माइनस सॉल्यूशन का डिवाइडेड बाय अगेन इट्स प्योर, ठीक है। अब ये हमें यूज करना है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, ठीक है। हम रॉल्स लॉ का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। रॉल्स लॉ ने हमें RLVP का फॉर्मूला दिया, तो अप्लाई कर देते हैं RLVP का फॉर्मूला, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। उसकी हेल्प से हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ क्या होगा फॉर्मूला, P0 माइनस PS डिवाइडेड बाय P0 इज इक्वल टू क्या आता था, X2 मोल फ्रैक्शन, ठीक है, जिसकी जगह हम लोग लिख सकते थे N2 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है। या फिर इसकी जगह वैल्यू पुट कर सकते थे, N2 की जगह W2 अपॉन M2, ओके। एंड फिर अगेन N1 की जगह W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2। अब यहाँ पे सारा जो डेटा है, वैल्यूज है, वो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू, ठीक है। अब वेट जो हमारे पास है कितना है, सॉल्यूट का वेट कितना गिवन है, 50 ग्राम, तो 50 divided by its molecular weight, that is 60, okay। then again water का weight, ठीक है, तो water का weight कितना है, it is 850 divided by 18 plus again 50 divided by 60, it is 0.83, then 850 divided by 18, that is 47.22 plus again 0.83, ठीक है। इनको कैलकुलेट करोगे तो फाइनली यू विल गेट 0.017. This is the value of RLVP. Now, अब हम लोग यहाँ पे प्रेशर्स की वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि P0 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 23.8 और PS हमें कैलकुलेट करना है, तो हम लोग लिख सकते हैं 23.8 माइनस PS अपॉन 23.8 इज इक्वल टू 0.017, ठीक है। अब यहां पे हमें PS की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो फाइनली PS इज इक्वल टू 23.4 mmHg, ठीक है।